हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के पहले और दूसरे एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि तुम आगे जाके इस सीजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ एपिसोड 3, एपिसोड 4 एंड पूरी की पूरे सीजन को। मैं आज की वीडियो के अंदर थ्योरीज की बात करने वाला हूँ एंड जो अभी तक तुमने देखा एपिसोड 1, एपिसोड 2 के अंदर वो इतना ज़्यादा अच्छा है, बट ट्रस्ट मी आगे जाके सीजन और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं सारी थ्योरीज, सारे आइडियाज आज की वीडियो के अंदर तुम्हें सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ की, क्योंकि एक पुराना कैरेक्टर अब सीजन 3 के एपिसोड 3 के अंदर रिटर्न करेगा, जो कि प्रॉबेबली तुम्हें याद भी नहीं होगा। द कैरेक्टर इज डेरन टारगेरियन। अगर तुम्हें नहीं याद ये कौन है तो इट्स ओके। ये एलिसेंट का चौथा बेटा है। इस बेटे को उसने पहले ही भेज दिया था ओल्ड टाउन के अंदर, वो वहाँ पे बड़ा होके अब आ रहा है टू चैलेंज आयरन थ्रोन, जहाँ पे वो एक थ्रेट हो सकता है आयरन थ्रोन के लिए, इसलिए रेनेरिस प्रॉबेबली उसे भी मारना चाहेगी। हमने एपिसोड 3 के प्रीव्यू के अंदर ये देखा कि यहाँ पर डेमन यही बोलता है रेनेरिस से कि तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में जाके बड़ा होके थ्रोन ले सकता है। इसलिए आई फील तुम्हें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि खुद आयरन थ्रोन के लिए जाएगा। एंड प्रॉबेबली जो किंग्स लैंडिंग के लोग हैं, जो भी नाइट्स है, वो प्रॉबेबली इससे थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सच्ची में बेटा है एलिसेंट का। एंड ये ऑल दो चौथा बेटा है, अभी 2 बेटे अभी तक जिंदा है, बट प्रॉबेबली मुझे लग रहा है कि डेरन टारगेरियन बहुत ज़्यादा यंग है एंड इस कैरेक्टर से तुम अच्छी खासी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा, वो है रेनेरिस का कैरेक्टर। ऑफ कोर्स उसे आयरन थ्रोन मिल गया है, लेकिन मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बोला था दैट आयरन थ्रोन पे बैठना ही सब कुछ नहीं है। आयरन थ्रोन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एंड उसी के साथ तुम्हें किंग्स लैंडिंग को संभालना पड़ता है, तुम्हें मिलिट्री को संभालना पड़ता है, तुम्हें नाइट्स वगैरह को संभालना पड़ता है एंड साथ में बहुत सारे थ्रेड्स भी है। तो तुम अभी द ग्रीन को और एलिसेंट के बच्चों को पूरी तरीके से हारा हुआ मत समझ लेना, क्योंकि रेनेरिस के पास मुझे पर्सनली फील होता है ज़्यादा देर के लिए थ्रोन नहीं रहेगा। प्रॉबेबली 4-5 एपिसोड रहे, लेकिन उसके बाद बैटल हमें ज़रूर से देखने को मिलेगी। हमें एक ऐसी बैटल देखने को मिलेगी जहाँ पे हमें प्रॉबेबली एमन भी देखने को मिले। एगन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एगन इंजर्ड वगैरह है। एगन एंड एमन के बीच में भी लड़ाई हो सकती है एंड हमें प्रॉबेबली डेरन, जो कि नया कैरेक्टर है, वो भी हमें देखने को मिले। तो मुझे पर्सनली फील होता है कि रेनेरिस के पास अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एंड प्रॉबेबली वो उन सब सारी चीज़ों से ओवरवेल्म्ड हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारा उसे थ्रोन मिल गया है, बहुत सारी उसके पास पावर आ गई है। बट आई फील इसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी एंड उसे थ्रोन को संभालना उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी। ऑल्दो मुझे ऐसा फील होता है जो डेमन का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रहने वाला है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि अभी तक हमें डेमन का कैरेक्टर ही बेस्ट दिखा है। उसने ही एक ऐसा रेनेरिस को थ्रोन दिया, उसने ही अभी तक बहुत लोगों को मारा एंड आई पर्सनली फील कि चाहे रहने वाली है रेनेरिस थ्रोन के अंदर, लेकिन डेमन के बहुत सारे डिसीजंस रहेंगे एंड डेमन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि प्रॉबेबली अच्छी खासी तरीके से रूल करे। एंड प्रॉबेबली मैं एक अच्छी बैटल देखना चाहूँगा बिटवीन डेमन एंड जो दूसरा बेटा है उनका एमन। प्रॉबेबली मुझे ऐसा फील होता है कि एमन एंड यहाँ पे डेमन, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। इसी के साथ अगर मुझसे कोई एक चीज़ पूछी जाए दैट कि मुझे क्या लगता है कि रेनेरिस के पास थ्रोन रहेगा या नहीं, तो आई वुड से कि रेनेरिस का होल्ड ऑन द आयरन थ्रोन इज़ नॉट परमानेंट। मतलब प्रॉबेबली 3-4 एपिसोड के लिए रहे, इस सीजन के लिए भी रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि रेनेरिस ही थ्रोन पे रहेगी, टारगेरियंस ही थ्रोन पे रहेंगे। आई पर्सनली फील कि ये लोग हार जाने वाले, लाइक चाहे बैटल ना हारे बट लास्ट में इन्हें थ्रोन तो नहीं मिलने वाला। ये मेरी प्रेडिक्शन है। वैसे तुम्हारी क्या थ्योरीज है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।